गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपना जो है वो 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि शायद आज खत्म हो सकता है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। बात करें अगर पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से जो एंगल्स बनते हैं उनको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या उनके बीच में होते हैं कुछ रिलेशन, वो हमने पढ़े थे अपनी पिछली क्लास में। जैसे कि अगर बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एंगल्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं उनका जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो अगर इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो बताइए एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? 5 नहीं, एंगल 7। एंगल 7, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल 3 कहाँ है, एंगल 3 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और एंगल 7 भी लेफ्ट में है। इन चारों एंगल में 3 की जो पोजीशन है वो है डाउन, लेफ्ट में और डाउन में। और बात करें एंगल 7 की, तो देखो इन चारों में एंगल 7 की पोजीशन कहां पर है? लेफ्ट में और डाउन में। तो हम कहेंगे एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल 4 का कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग? एंगल 6। एंगल 1। 1 नहीं होगा बेटा, एंगल 6। ठीक है, अच्छा 1 क्यों नहीं होगा? तो देखो 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहली चीज जो किसी भी एंगल के बारे में आती है वो ऐसा बोलते हैं कि इनका जो वर्टेक्स है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके एंगल्स का वर्टेक्स है वो अलग होना चाहिए। इस एंगल का वर्टेक्स यहाँ पर है तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर एक एंगल ऊपर वाली कैटेगरी में से आप ढूंढ रहे हैं तो दूसरा एंगल नीचे वाली कैटेगरी में से आपने ढूंढना है। ठीक है, तो इसलिए हम 1 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 4 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो एंगल 6 है। क्यों? क्योंकि एंगल 4 भी ट्रांसवर्सल के राइट को और डाउन में है, एंगल 6 भी ट्रांसवर्सल के राइट को और डाउन में है, इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? सोचिए और बताइए। एंगल 5। एंगल 5, ठीक है। और एंगल 2 के, तो वो है एंगल 8। एंगल 8। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में एक बार आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचान में आ गए तो उनका जो मेजरमेंट है वो भी आप अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। In the given figure, if M is parallel to L, then choose the wrong option. ये M है और ये L है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो है यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, और इनको काटती हुई गई एक ट्रांसवर्सल ये N। ये आपसे पूछ रहे हैं कि वो ऑप्शन बताइए जो यहाँ पे रॉन्ग है। तो पहले तो मैं एंगल के नाम यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट, ठीक है, तो पहले नाम लिख लेते हैं फटाफट से। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। ट्रांसवर्सल को ध्यान से देखना है बिल्कुल। और बात करें तो ये है एंगल 6, ये है 7, ये है 5 और ये है 8। तो आपको पूछा है कौन सा गलत है, ऑप्शन भी देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, सेकंड ऑप्शन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, थर्ड ऑप्शन एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 और
लास्ट ऑप्शन एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। आपने बताना है कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है और बताना कहाँ है, पोल में। तो अभी बच्चों आपको पोल नजर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, चुन लीजिए, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। 12 में से अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों, काफी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी आंसर, जिन्होंने आंसर दे दें। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एंगल 6 जो है वो एंगल 3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है जहां पे जो इंटीरियर एंगल्स हो वो एक दूसरे के इक्वल आते हो, ठीक है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर बात करें एंगल 5 और 1 की, तो 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं था, ये रॉन्ग ऑप्शन है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो एंगल 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी इक्वल होंगे। और बात करें 8 और 4 की, तो 8 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो तीनों ऑप्शन सही थे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग था, क्योंकि 6 और 3 इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर आगे हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए हमें पहचान में आने चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ से अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट करती हुई जा रही है, तो आपने मुझे इस बार बताना है कौन सा एंगल किसके अल्टरनेट होगा, ठीक है। चलो, तो अभी नाम दे देते हैं इनको, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। मुझे बताइए एंगल ई के अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? ऑप्शन नंबर एंगल सी। एंगल सी। एंगल सी। एंगल ए के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है? एंगल जी। एंगल जी। एंगल एफ के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है? एंगल बी। और एंगल सी हो गया। एंगल डी के अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल एच। एच, हाँ एच, ठीक है, सारे हो गए ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ, तो देखो ये था, इसमें कैसे पता लगा जाता है इनका, बिल्कुल सिंपल है।
ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो उनको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर। हमने देखा कि जो हमारा एंगल डी था वो यहां पर बन रहा था, इसके बिल्कुल अल्टरनेट या कहें तो इसके बिल्कुल तिरछे में या उल्टे में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे कि वो इसके अल्टरनेट है। जैसे एंगल डी यहां पर है, एंगल डी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एच बन रहा है, तो हम कहेंगे एंगल एच इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दोनों एंगल इंटीरियर है और दूसरा जो एंगल एच है वो डी के अल्टरनेट है। देखो ऐसे तिरछे में है, अगर एक इधर तो दूसरा इधर, है ना, तो इसलिए हमने कहा ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल सी के अल्टरनेट कौन होगा, एंगल ई। एंगल देखो ई। सी यहाँ ई यहाँ पे बन रहा है तो ई यहाँ पर बन रहा था, ये भी क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, तिरछे में है, ठीक है, तो इनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल सी इज अल्टरनेट टू एंगल ई एंड एंगल डी इज अल्टरनेट टू एंगल एच, इनको हम कहेंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और सेम ऐसे हमने देखना होता है बाहर वालों को भी, तो एंगल जी जो है वो किसके अल्टरनेट एक्सटीरियर है, तो हमने कहा एंगल ए के, क्योंकि देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के तिरछे में बने हैं और दोनों ही बाहर बने हैं। पहली चीज जो दोनों बाहर भी होने चाहिए, दोनों एंगल जैसे कि जी और ए दोनों बाहर है, एक्सटीरियर है, और दूसरी बात तो एक दूसरे के बिल्कुल तिरछे में है, बिल्कुल अल्टरनेट में है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे एंगल ए और एंगल जी। और बात करें तो एंगल बी और एंगल एफ। तो यही बात हमने यहाँ पर सीखी कि अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर को पहचानना कैसे, और दूसरी बात ये कि इनके भी जो मेजर होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स भी एक दूसरे की क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल। तो अभी करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, पोल में ही करेंगे। आप सभी के सामने आ चुका है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि which of the sorry in the given figure if p is पैरेलल टू क्यू, ये आपका P है, ये आपकी Q है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ट्रांसवर्सल जो है वो ये जा रही है रेड कलर की। आपने बताना है इस फिगर में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ऑप्शन आप यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे, तो मैं इसको फिर से नहीं लिखूंगी पर रिपीट कर लेती हूँ। हाँ, एंगल बना देती हूँ। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 4 3, और दूसरी जगह देखें तो ये है 5 7 6 8, ठीक है। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है, जो बिल्कुल सही है। आंसर देना है पोल में ही, तो पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार, तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलो अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास अभी 14 बच्चे हैं, 14 स्टूडेंट्स क्लास में, जिसमें से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो ऑप्शन चुका नंबर है एंड 12 बच्चों ने आंसर दे। ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत है। एंगल 2 एंगल 6, 2 और 6 देखो ये है तो इंटीरियर एंगल, इनके बीच में रिलेशन तो ये है कि दोनों इंटीरियर है, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल है, हम कहेंगे हाँ रिलेशन तो है, रिलेशन क्या था कि इंटीरियर एंगल थे, तो हम कहेंगे ये इक्वल नहीं हो सकते। रिलेशन तो 1 और 2 में भी है, बताइए 1 और 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, 1 2 क्या बना रहे हैं ये, सोचिए और अपना आंसर दीजिए। एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं।
लीनियर पेयर। पेयर, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एक लीनियर पेयर, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। और एंगल 1 और एंगल 5 देखें तो 1 ये 5 ये इंटीरियर एंगल है, ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन इनके बीच में भी इक्वल का रिलेशन नहीं होता है, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। बात करें एंगल 1 और 6 की, तो 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हम कहेंगे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, एंगल 1 एंड एंगल 6 इज करेक्ट आंसर। तो ये हम कर रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ा था, इसका एक क्वेश्चन हमने पोल में किया था। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो आज हम करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी की, जो एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, उनका जो मेजर होता है, उनका जो भी माप होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं, और एक यहाँ से जा रही है ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। चलो, तो ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री का, मान लीजिए, ठीक है, और ये है x, ये है y। आपने मुझे बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। 30 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से। x की वैल्यू 30 आप कह रहे हैं, कैसे बेटा? इसका मतलब रीजन भी बताएं। 150 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि x में और इस 30 डिग्री के एंगल में क्या कोई रिलेशन है? नो मैम। ठीक है, ये कैसे एंगल्स हैं? ये एंगल्स हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पर इनकी प्रॉपर्टी अब हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता इनके बीच में क्या होता है, कुछ होता भी है कि नहीं होता है ना, हमें इसके बारे में नहीं पता, तो अभी हम इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर सके। लेकिन हमने देखा कि एंगल 30 के अल्टरनेट इंटीरियर कौन था? ये 30 है, ये अल्टरनेट y। तो हमने यहां से पता लगा लिया कि अगर ये वाला एंगल 30 है और अगर 30 जो है वो y के अल्टरनेट इंटीरियर है, तो y की वैल्यू भी 30 डिग्री ही होगी। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। फिर हमने देखा कि चलो इससे तो y की वैल्यू पता लगी, लेकिन हमसे पूछी तो x की है। ध्यान से मेरी बात सुने, जब हमने अल्टरनेट इंटीरियर वाला कंसेप्ट लगाया तो हमें सिर्फ y की वैल्यू पता लगी, लेकिन हमसे तो x की वैल्यू पूछी गई थी। तो क्या y और x में कोई रिलेशन है? यस मैम। रिलेशन है। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, जो कि कितने डिग्री का होता है? जो कि 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है। तो अगर एक की वैल्यू 30 डिग्री है और अगर ये लीनियर पेयर है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास आंसर आया वही हमारा आंसर होगा, सेकंड एंगल का मेजर। ठीक है, जैसे ये 30 था, ये भी 30 था, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक बन रहा था 180। लीनियर पेयर कैसे बनता है? लीनियर पेयर कैसे उसको हम पहचानते हैं? सब कुछ हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे तो लीनियर पेयर बन रहा है, और जहां पे लीनियर पेयर बनता है उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 हो जाता है। और अगर ये पूरा 180 है और यहां से यहां तक अगर 30 है, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 180 में से गिवन एंगल को माइनस कर देते हैं और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके जो एंगल जिसकी आपको वैल्यू निकालने के लिए दी गई हो और जिसकी वैल्यू गिवन हो, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो। कभी ऐसा नहीं होता। पॉसिबिलिटीज होती है कि इस एंगल में और किसी दूसरे एंगल में कॉमन कुछ निकल जाएगा, लेकिन इनके बीच में हर बार डायरेक्टली कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पूरे अच्छे से देखना है। अगर आपको लगेगा कि दिए हुए एंगल और पूछे गए एंगल में अगर कुछ कॉमन है, तब तो आप उसको सॉल्व करो, लेकिन अगर लगता है नहीं है तो आपको बाकी एंगल्स की हेल्प लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल में और देखते हैं अभी कितने बच्चों को ये चीज समझ आ चुकी है और कितने बच्चे डाउट में है। तो अभी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इन द फिगर इफ L इज पैरेलल टू M, ये L है,
ये M है, ये एक दूसरे के पैरेलल है और यहां से जा रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन और यहां पर बन रहे हैं कुछ एंगल, इसका नाम है एंगल Y, ठीक है, ये Y है, इसका नाम है एंगल X और ये जो एंगल है ये है 80 डिग्री का, इसको 180 मत लिखना, ये है 80, ठीक है, 80 डिग्री। आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने जो है वो x की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि यहां पर है। चलिए, अब इसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट लग रहा है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उन सभी को अच्छे से देखिए और अपना आंसर बताइए। ठीक है, मतलब हाँ इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिन्होंने शुरुआत से स्टार्टिंग से सारी क्लासेस ज्वाइन की है उनको शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं कि कितने बच्चों का सही होता है कितने बच्चों का गलत है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करो, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे, हम इसको यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपनी तरफ से आंसर दीजिए। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना आंसर कीजिए, ठीक है। चलो, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर दे दीजिए पोल में, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और 13 बच्चों ने आंसर दे दिया था, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या पूछे गए एंगल मीन एक्स, एक्स में और गिवन एंगल में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? यस मैम, क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल, ठीक है, एक्स और 80 डिग्री का जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। इसके बारे में हमने आज की क्लास में नहीं पढ़ा, क्योंकि पहली क्लासेस में इसको हम पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो अगर ये 80 है और ये एक्स के वर्टिकली ऑपोजिट है तो एक्स भी 80 डिग्री का ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज के कंसेप्ट की, जो आज हमने चीजें सीखी, उससे अगर हमको इसको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो भी काफी आसान है। सबसे पहले मैंने देखा कि अगर 80 और इसका वर्टिकली ऑपोजिट मेरे माइंड में नहीं आता, तो क्या y और x का आपस में कुछ रिलेशन है? यस। क्या है वो आपस में? मैम। यस मैम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर। क्या y और 80 डिग्री का कोई आपस में रिलेशन है? यस मैम, क्या है वो? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, y और 80 डिग्री। y और x अल्टरनेट इंटीरियर थे, y और 80 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग थे। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि अगर y और 80 डिग्री आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। और y अगर 80 है और y जो है वो x के अल्टरनेट है, तो x भी 80 डिग्री ही होगा। तो आप इसको डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट से भी फाइंड कर सकते थे, और कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर का जो है वो कंसेप्ट लगा के भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है आपके मैथ के क्वेश्चन में भी, जो आपको क्वेश्चन आते हैं तो किसी एंगल को फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो बहुत से तरीके होते हैं। हम नहीं कहते कि कोई फिक्स तरीका रहेगा, क्योंकि बहुत से एंगल बन रहे होते हैं, कहीं से कोई भी रिलेट कर जाता है और आपको जो है आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका अभी के लिए राइट आंसर था 80 डिग्री। पहला रीजन कि एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट था तब भी 80 आएगा, दूसरा रीजन y था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये था y के अल्टरनेट, तब भी इसका आंसर 80 डिग्री ही आना था, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ।
क्योंकि ये हमारा एंड एंड चल रहा है, इसलिए शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं भी आ रहा हो, तो बेटा कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा पूरे चैप्टर की, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अभी के लिए सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। अगर ये है m, एक मिनट, ये m और ये n, और ये यहां से जा रही है काटती हुई एक ट्रांसवर्सल, और आपको एंगल्स दिए गए हैं एक यहां पर, और कहा है कि ये है 2x + 26 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो है 3x - 33 डिग्री। अब इसमें अगर आपको इस एंगल और इस एंगल में कोई रिलेशन दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये इक्वल है, तो आप क्या कीजिए, इसको इसके इक्वल लिख लो। जैसे आप इसको इक्वल लिख लोगे, फिर आप इसमें लगाएंगे कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हुए एक्स एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, ये जो कांस्टेंट है इनको एक तरफ ले आओ, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो भी आपका आंसर आएगा वो जो है एक्स की वैल्यू होगी। मतलब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो। कोई एंगल फाइंड नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसमें आपका ट्रांसपोजिशन मेथड लगेगा, और इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पोल भी आपके लिए ओपन हो चुका है। हिंट में दे देती हूँ, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका जो ये मेजर है ये एक दूसरे के इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपके फिर एक्स की वैल्यू आप वहां से निकाल पाओगे, जैसे हम अलजेब्रा में निकालते थे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है ये वाला तरीका, है ना। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 16 के करीब बच्चे हैं, और 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। मतलब कोशिश करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको सॉल्व करो, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। जल्दी कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में अक्सर जो है चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। तो सोच समझ के सॉल्व कीजिए, और अभी मैं देख पा रही हूं तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना आंसर पोल में आपने दे देना है। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, सॉरी, हाँ 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, क्योंकि 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो 6:03 तक इंतजार कर लेते हैं उन बच्चों का, उसके बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 6:03 तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे अपना आंसर तब तक क्या पता सबमिट कर दे दे, है ना। उसके बाद फिर हम 10 सेकंड का वेट करेंगे पोल को एंड करने के लिए। अभी भी बच्चों जिन्होंने आंसर नहीं किया है, आपके लिए पोल ओपन है, आप वहां पे अपना आंसर दे सकते हैं जा करके, ठीक है। चलिए 6:03 हो चुके हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी। सी कह रहे हैं आप, बाकी बी कह रहे हैं, तो बी चलिए बी देखते हैं क्या होगा। बी बी चलो, नंबर बी। तो हमने देखा बी। कि, ठीक है, हमने देखा कि ये जो एंगल्स थे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक एंगल था हमारे पास 2x प्लस 26 डिग्री का, और दूसरा था हमारे पास 3x माइनस 33 डिग्री का। हमने इसको जो है वो इक्वल टू लगा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना था, तो हमने देखा कि यहाँ पे बड़ा है x वाला, तो चलो इसको उस तरफ भेज देते हैं, इस वाली टर्म को, या चलो इस तरफ भी ला सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आपने जैसे भी किया होगा। तो मैं 3x को इधर लेके आ रही हूँ, 2x ऐसे का ऐसा प्लस 26 डिग्री ऐसे का ऐसा, यहां से 3x को मैंने उठाया और मैं उसको इस तरफ ले आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का था, बताइए अगर मैं इसकी जगह बदलूंगी तो ये क्या, किस साइन का हो जाएगा? माइनस माइनस -3x। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत आती है क्लास ज्वाइन करने में ना, तो विद स्क्रीनशॉट भेजा करें। ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ा पता नहीं लग पाता ना कि क्या दिक्कत है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी भी बच्चे को कभी भी क्लास ज्वाइन करने में कोई डाउट हो तो आपने हमेशा स्क्रीनशॉट के साथ अपना मैसेज भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको ऐसे, और यहाँ पे माइनस का 33 था, तो इसको सिर्फ 33 मत लिखना, ये माइनस का 33 ही रहेगा, क्योंकि इसका साइन हम इससे नहीं छीन सकते। ठीक है, अब यहाँ पे 2x में से 3x को माइनस करना था, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का साइन रहेगा, और 3 में से 2 गए तो x रहेगा। ठीक है, तो माइनस का x यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन यहाँ पर है, तो इसको ऐसा करते हैं 26 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो माइनस का x यहीं रहेगा, इक्वल टू का साइन, वहां पे पहले से ही माइनस का 33 है, और माइनस का 26 वहां चला जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 26 में 33 को जब हम ऐड कर देंगे तो 9 5 59 आ रहा है। 59 कैसा, यहाँ पे भी माइनस का 59 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का x आ रहा है, तो क्या होता है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये साइन कट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब दोनों तरफ माइनस माइनस हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे प्लस का x था आपने इसको इससे काट दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू 59 डिग्री। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बहुत से बच्चों ने इसको अपना आंसर सिलेक्ट भी किया था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे इसको सॉल्व करना था, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही। ठीक है, तो जी हाँ, 59 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम पढ़ेंगे उन इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने पीछे देखे थे, कि कुछ एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के सॉरी जो इंटीरियर होते हैं और ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then the pair of interior angles on the same side of transversal line are supplementary। बताइए क्या होते हैं supplementary angles? supplementary सोचिए और बताइए, जो भी आपको इसकी डेफिनेशन याद आ रही है, जो भी आपको इसके बारे में याद आ रहा है, आप बताइए, सही होता है गलत होता है देखा जाएगा, पर बताएं। ठीक है, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को हम कहते हैं? मैम दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर सॉरी जिन दो एंगल्स को हम ऐड करें और आंसर जो है वो 180 आए, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, एक हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, कि अगर कोई दो एंगल्स को हमने ऐड किया और आंसर हमारे पास 180 आया, तो हम समझ जाएंगे कि वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो वैसे ये कह रहे हैं कि जो आपके एंगल्स होते हैं जो इंटीरियर होते हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मुझे आप कोई एक पेयर बता दो ऐसे एंगल्स का जो इंटीरियर भी है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को भी है।
अभी देख लीजिए इसको ध्यान से और बता दीजिए, ऐसे एंगल का पेयर, पहली बात वो इंटीरियर भी होना चाहिए, दूसरी बात वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड को होनी चाहिए। लेफ्ट को है तो दोनों लेफ्ट को, राइट को है तो दोनों ही राइट को। एंगल 2 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो एक पेयर है, किसका? ऐसे एंगल्स का जो एंगल इंटीरियर 3 भी है, और एंगल 8। एंगल 3 एंगल 8। और एंगल 3 और एंगल 8 जो है वो दूसरा पेयर है। तो ये वाला जो आपका एंगल है यहाँ पर एंगल 2, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे कि ये जो एंगल 2 है ये किसके, इसका इसके साथ कौन सा दूसरा एंगल है जो इंटीरियर एंगल भी है और 5। ट्रांसवर्स की सेम साइड को, तो हम कहेंगे एंगल 5। क्योंकि देखो देखने में हमें पता लग रहा है कि एंगल 2 और एंगल 5 दोनों ही इंटीरियर भी हैं और दोनों ही ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है। वैसे अगर यहाँ पे देखें सेम, तो एंगल 3 और एंगल 8 दोनों ही इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को है, मतलब कि लेफ्ट को है। ठीक है, तो इन पेयर्स को हम कहते हैं ऐसे एंगल्स का पेयर जो इंटीरियर भी हो और ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी हो। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बच्चों फटाफट से पूछ सकते हैं। वैसे हम इनको भी पहले कर चुके हैं, है ना, पिछली क्लासेस में, तो लेकिन आप फिर से इसको पूछ सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो एक सेट हो गया, एंगल 3 और 8 जो है वो एक सेट हो गया। पर ये ऐसा नहीं कह रहे कि एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, बल्कि ये ऐसा कह रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। इट मींस जो आपके पेयर होते हैं इंटीरियर एंगल्स के जो ट्रांसवर्सल की सेम तरफ को रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि इनके बीच में बराबर होने का तो कोई रिलेशन नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, पर हम ये जरूर कहेंगे कि एंगल 2 को जब एंगल 5 में जोड़ोगे तो 180 आएगा, एंगल 3 को जब एंगल 8 में जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इफ हाँ, तो एंगल 3 को एंगल 8 में जोड़ो तो 180 आएगा और एंगल 2 को एंगल 5 में जोड़ो तो भी 180 डिग्री ही आएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, इसका सभी बच्चे आंसर देंगे। आपको यहाँ पे दो लाइंस दी गई हैं पैरेलल और एक कट करती हुई जा रही है ट्रांसवर्सल। एक एंगल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये 59 डिग्रीज का है, ये y है। तो बताइए इसमें y की वैल्यू कितनी होगी? 59 121 59 नहीं होगी बेटा। 121। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 59 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऐसे। अच्छा, सबसे पहले तो बताइए ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल सेम साइड सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ ठीक है, देखो ये कैसे एंगल्स हैं? ये उस तरह के एंगल्स हैं जो इंटीरियर है। पहली बात तो कैसे हैं? इंटीरियर है। और दूसरे कैसे हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की बिल्कुल सेम साइड की तरफ को है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब हम y में 59 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा। और हमें पता है कभी ऐसा केस अगर होता है कि किसका सम 180 हो और एक एंगल गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, बस उसको 180 से माइनस कर देते हैं। तो 180 में से 59 को कर देंगे माइनस, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर भी आ गया 1। तो इसका आंसर है 121 डिग्री। अभी आपको समझ आया बेटा? विनय, अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, अगर कोई एंगल इंटीरियर हो, है ना, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स हो, और ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ को हो, तो वो बराबर तो नहीं होते, पर उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। या यूं कहें तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल में। अभी के लिए बच्चों आप सभी के सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इन दी गिवन फिगर L1 L2 पैरेलल है एक दूसरे के। फिर से वही चीज, ये इसके पैरेलल है और यहाँ पर जो है वो एक तो ये इस पर बनता ही
ट्रांसवर्सल इनको कट करती हुई जा रही है ऐसे, और कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इनके नाम, नहीं दिख रहे तो बेटा आप इसको जूम कर लेना, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि विच वन इज द करेक्ट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और 3 को जोड़ोगे तो 180 आएगा। पहला ऑप्शन ये है। अगर आपको लगता है ये करेक्ट है तो आपने इसको अभी पकड़ के रखना है, बाकी सबको छोड़ दो। अगर लगता है कि गलत है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर आपको लगता है ठीक है तो इसको पकड़ के रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कि एंगल 4 और एंगल 5 को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर आपको लगता है ठीक है तो इसको पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी कि एंगल 5 और एंगल 7 को जोड़ो तो 180 आएगा, ठीक है। तो आपने बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी ओपन होने ही वाला है। चलिए, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है तो बस उसी कंसेप्ट को याद रखते हुए आपने अपना आंसर जो है वो देना है कि किन दो एंगल्स को हम ऐड करें और उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आए। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, क्लास में हमारे पास अभी 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन अभी 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सभी अपना आंसर कर लीजिए पोल में, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोल एंड होने वाला है। क्योंकि बस देखना ही है, इसमें देखिए कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ देखना है और अपना आंसर देना है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और देखते हैं एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 3 यहाँ पर है, वर्टिकली ऑपोजिट है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल तो होते हैं पर जरूरी नहीं कि उनका सम 180 हो, तो ये गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर 4 और 6 की, तो 4 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। ये इक्वल तो होते हैं पर जरूरी नहीं कि इनका सम 180 ही आए। फिर है फोर्थ और फिफ्थ, एंगल 4 और एंगल 5। तो हमने अभी भी पढ़ा कि ऐसे एंगल्स जो इंटीरियर हो और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को हो, वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ इनका सम 180 आता है, ठीक है। बात करें एंगल 5 और 7 की, तो 5 यहाँ 7 यहाँ, ये वर्टिकली ऑपोजिट थे। वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन उनका सम 180 नहीं आता। जरूरी नहीं कि उनका सम 180 आए, लेकिन इस केस में बहुत जरूरी है कि इनका सम जो है वो 180 हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और सवाल पोल में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, शायद आपकी बुक का क्वेश्चन है ऐसा मुझे लग रहा है, पर कहीं देखा देखा सा क्वेश्चन है ये, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे दिया है कि ये और ये दो हैं पैरेलल लाइंस, और यहां से जा रही है आपकी ट्रांसवर्सल, और एंगल्स बन रहे हैं कुछ ई, सॉरी ये ई है, ये एफ है, और ये है 125। ये है ए बी सी डी। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। चलो, ये है आपका एंगल डी, इसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए। गिवन है आपके पास एंगल ये वाला, इसकी जो मेजरमेंट है वो है 125 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो वैसे कर लो, लगता है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर आप इसको किसी और एंगल की हेल्प से फाइंड करो। बहुत से तरीके हैं, मुझे तो यहाँ पे 3 तरीके दिख गए हैं इसको निकालने के, इसको फाइंड करने के। आप भी कोशिश कीजिए। आंसर आपने देना है पोल में, तो बस इतना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझने लायक, है ना। 2-3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप इसका जो है वो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू।
तो चलिए पोल ओपन हो चुका है, सभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। अगर डायरेक्ट रिलेशन है, कोई सा भी कंसेप्ट लगा लो, इतने सारे हमने कंसेप्ट पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कोई सा भी लगा लो। तीन, मुझे तो यहाँ पे 3 तरीके दिख गए जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 13 बच्चे क्लास में हैं, 13 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, बेटा आंसर दे दीजिए आप भी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कोशिश करें, काफी टाइम है आपके पास, जल्दबाजी में गलत ना करें, बस ट्राई करो आंसर देने की। पर सॉल्व करके, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पंद्रह बच्चे क्लास में हैं, सॉरी 14 बच्चे क्लास में हैं, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करिए अपना आंसर पोल में दे पाने की, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपको पूछा गया था और जो आपको गिवन था, क्या इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल सही, ये आपस में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एक तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड को हो और उनकी पोजीशन भी सेम हो। एक तो ये भी इसके नीचे की तरफ को था, एंगल डी भी नीचे की तरफ को ही था, और देखा जाए तो इन 4 एंगल में 125 की पोजीशन इस तरह की है और इन 4 एंगल्स में डी की पोजीशन कुछ इस तरह की है। दोनों की पोजीशन भी सेम है और साइड भी सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग थे। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन यही था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये 125 है तो ये भी 125 डिग्री का ही होगा। अब बात करते हैं अभी के कंसेप्ट जो हमने पढ़े उसकी। तो अगर हम यहां से देखो, आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये इस वाले, अगर मैं इसको नाम दे दूं एच, तो एंगल 125 एंगल एच के जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आप कहेंगे अगर ये 125 है तो ये भी 125 डिग्री का ही होगा। और एंगल एच जो है वो एंगल डी के क्या है, बताइए, एंगल एच और एंगल डी में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो इसका मतलब अगर एंगल एच 125 है तो एंगल डी भी 125 ही आता। तीसरा इसमें था, तीसरा जो इसका तरीका था निकालने का वो ये था कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि एंगल 125 और एंगल एफ जो है ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं, अगर ये 125 है तो एफ कितने डिग्री का होगा, निकालते हैं फटाफट से। 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए, 55। 55, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये 55 डिग्रीज का कौन सा एंगल, एंगल एफ। तो अगर एंगल एफ 55 डिग्री का है तो इसकी हेल्प से हम एंगल डी कैसे निकालेंगे, बताइए जरा। 180 माइनस 55। 180 125। माइनस 55, क्योंकि हमने देखा कि एंगल 55 और एंगल डी जो है ऐसे एंगल्स हैं जो ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो इसके लिए हमें पता है कि ये एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस जब आप एंगल 55 में एंगल डी को ऐड करोगे तो आपके पास 180 आएगा। तो डी की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 माइनस 55, 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो भी
आपके पास 125 डिग्री ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 तरह से इसकी वैल्यू निकाली, शॉर्टकट से भी, लॉन्ग कट से भी और बहुत ज्यादा लॉन्ग कट से भी, तभी हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई, तो 125 डिग्री ही आई। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है इन क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपको पता है कि एंगल के टाइप्स क्या हैं, अगर आपको वो पहचानने आते हैं, अगर आपको उनके रिलेशन पता है, तो कोई भी एंगल निकालने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी एक आखिरी सवाल बचता है, उसको भी कर लेते हैं पोल में। ये आपके इस पूरे कंसेप्ट का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही फिर से, ये दोनों लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल और ये है यहां से जा रही एक ट्रांसवर्सल। वैल्यूज इस बार वही है, सेम है बिल्कुल। चलो, ये है 125 डिग्री का एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 125 डिग्री का एंगल है ये। और इस बार आपको पूछा है कि एंगल एफ की वैल्यू निकालो, एंगल एफ जो इसके बिल्कुल बगल में बना हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालने को कहा। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था। ये है आपका एंगल एफ। तो चलिए, अगर ये 125 है और ये एफ है, तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए और आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए, और ये रहा आपका पोल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 14 बच्चे क्लास में हैं, 14 सॉरी 14 बच्चे क्लास में हैं। तो 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर लीजिए पोल में। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी के लिए पोल हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 125 जो है वो एफ के साथ मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है। इट मींस ये दोनों जब ऐड होंगे तो 180 हो जाएगा, और हमें जो है वो दोनों की वैल्यू नहीं दी, हमें बस एक की वैल्यू दी थी। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 125 को कर देंगे माइनस, और हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 55 डिग्री इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारे पास आज के इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी सभी बच्चों के लिए ये काम है कि आप सभी ने क्या करना है, आप सभी ने उन चैप्टर की लिस्ट तैयार कर लेनी है। अभी देखिए आज 9 तारीख है, सॉरी 10 तारीख है, अभी आपके पास 5 दिन और हैं छुट्टियों के लिए। तो उन छुट्टियों में क्या कीजिए, उन चैप्टर की लिस्ट बनाइए जो आपको टफ लगते हैं। अभी हम कर लेते हैं 6.1 का एक क्वेश्चन, ताकि हमें पता लग सके कि ये हमारे कितने काम आया, जो भी हमने पढ़ा ये हमारे काम आ भी रहा है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए। तो हम करेंगे 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, पूरे 4 मिनट है, तब तक के लिए शायद हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या ये कह रहे हैं। ये सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि एक ये फिगर है, यहाँ पर फिगर में क्या है, एक ऐसी लाइन जा रही है और एक ऐसी यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल नहीं है ना, कोई ट्रांसवर्सल लाइन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही, सारी जो है वो नॉर्मल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसका मतलब कि बाकी और एंगल जहाँ पे बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वगैरह, वो तो यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, पर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे पहले तो एंगल्स बना लेते हैं फटाफट से। ये है आपका एक एंगल, ये है, एंगल्स के नाम बनाना भी हमने सीखा है, तो वो भी बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पर, इफ ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो 70 डिग्रीज है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कि ये चीज आपको दी गई है कि ऐसा है। और एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री का है। तो आपने फाइंड करना है एंगल बी ओ ई को,
एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओडी। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम सीखेंगे, पर पहले छोटे छोटे एंगल जो है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने बोली कि जो आपका एओसी है, एओसी कहां पर है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का एंगल मैं बना रही हूं ये है आपका एओसी। ये कह रहे हैं कि एओसी में बीओई को जोड़ो, बीओई है ब्लू कलर का, तो ये कह रहे हैं कि इनको जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ करके 70 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा है कि बीओडी, बीओडी यहां पे बन रहा है, बीओडी जो आपका एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 40 डिग्रीज का है। अगर बीओडी 40 डिग्री का है तो एक और एंगल मुझे यहाँ पे 40 डिग्रीज का नजर आ रहा है, वो कौन है, क्या बता सकते हैं आप? सोचिए और देखिए और बताइए। एंगल एओसी। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। देखो इसका वर्टेक्स ऐसा जा रहा है इधर को और इसका वर्टेक्स आ रहा है इधर को, तो हमने कहा ये दोनों थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का ही होगा। और अभी अभी इन्होंने कहा कि एओसी में बीओई को जोड़ो तो 70 डिग्री आता है, अगर एओसी 40 डिग्री है तो बीओई की वैल्यू बताएं। 30। 30, हम क्या करेंगे, 70 में से 40 को माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहां मैं लिख लेती हूं, पहले तो एंगल एओसी जो है वो कितने का है, 40 का, और एंगल बीओई कितने का है, 30 का। ये आ गया आपके पास 30 डिग्री का। अभी कह रहे हैं कि बीओई की वैल्यू निकालो, कहां है बीओई, बीओई है, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं क्या, ये तो अजीब सा एंगल है, और सीओई, तो इसको बाद में करेंगे, पहले ये बताओ रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। सीओई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले तो हमें एंगल सीओई को निकालना पड़ेगा, तो बताइए सीओई को कैसे हम फाइंड करें। अब हमने पढ़ा है कि लीनियर पेयर बनता है, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि 3 एंगल का लीनियर पेयर बनता है, किसी 2 ही एंगल का लीनियर पेयर बनेगा, है ना। तो अभी किस किस एंगल का लीनियर पेयर बनेगा, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों एंगल को एक ही एंगल मानूं तो इसका नाम क्या होगा, इसको मैंने मान लिया काले वाले को x, इसको मान लिया मैंने 40, तो अगर मैं इस पूरे एंगल का नाम लिखना चाहूं तो इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, एओई। हाँ एओई, लेकिन इसका मेजरमेंट देखा जाए तो 180। नहीं, इसका नहीं होगा बेटा 180, क्योंकि देखो ये इस लाइन से बन रहा है ना, इतना 40 डिग्री है, इतना जो है वो 40 है, इतना जो है वो x है, 140 डिग्री। 100 नहीं बेटा x, तो 40 प्लस x। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल है ये है 40 प्लस में x, क्योंकि ये 40 है यहां से यहां तक, ये x है, तो इनको जोड़ के हम लिख सकते हैं 40 प्लस x। तो ये वाला जो देखो, ये जो 3 छोटे छोटे एंगल्स थे ये मिलके लीनियर पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि ये तीनों एडजेसेंट नहीं है, सिर्फ दो दो एंगल ही एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले एंगल को देखूं, इसको मैं अगर यहां से यहां तक देखूं, तो ये वाला बड़ा वाला एंगल और ये वाला छोटा वाला एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इस बड़े वाले एंगल का नाम मैंने कहा, इसका नाम है 40 डिग्री प्लस x, छोटे वाले का नाम है 30, तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे होंगे। इट मींस 40 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसकी हेल्प से यहां पर आप निकालिए x की वैल्यू, 110। बिल्कुल सही, x आ गया हमारे पास 110। तो यहां से हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई, इस जो यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा था उसकी वैल्यू आ गई 110। पर हमें पूछा था उसका रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करना होता है, अपने एंगल को 360 में से माइनस कर देना होता है, 360 में से 110 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, और बात करें एंगल बीओई की, तो अगर ये बीओई सच में बीओई ही कह रहे हैं, बीओई, हाँ तो ये 30 डिग्री है, तो हमने निकाल लिया पहले ही, है ना, ये वाला ये हम निकाल चुके हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो हमने इसको भी फाइंड कर लिया और इसके रिफ्लेक्स को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ऐसे इन
छोटे छोटे एंगल्स की जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं वो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बेटा क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। बस वो लिस्ट तैयार रखिएगा अपने चैप्टर्स की, ठीक है। चलिए तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।